सो गाइज दिस इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी हरियाणा की कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके लिए बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। इस सब्जेक्ट की ये सेकंड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अध्ययन क्षेत्र के विकल्प, मतलब ऑल्टरनेटिव्स ऑफ डिसिप्लिनैरिटी हम कह देते हैं, ऑल्टरनेटिव्स टू डिसिप्लिनैरिटी कह देते हैं। अलग अलग तरह से आपके पेपर में आ जाता है। अध्ययन क्षेत्र के तीन विकल्प होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इन तीनों अप्रोचेज की बात करेंगे हम। अध्ययन क्षेत्र के विकल्प क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपके बीएड एग्जाम की बात करें तो बहुत बार आया है, हर यूनिवर्सिटी में आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर ये लॉन्ग में आता है। तो अध्ययन क्षेत्र के विकल्पों पर विस्तार पूर्वक टिप्पणी लिखिए, या अध्ययन क्षेत्र के जो ये विकल्प हैं इनके बारे में आपसे कह देंगे कि इंटर, ट्रांस, मल्टीडिसिप्लिनरी, इनके बारे में लिखिए। तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले अध्ययन क्षेत्र के विकल्प वगैरह क्या होते हैं। अब देखो, अगर हम अपने टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक है अध्ययन क्षेत्र के विकल्प, ये अनुशासनात्मकता के विकल्प। इसे जो हमारी डिसिप्लिनैरिटी है इसे अनुशासनात्मकता कहते हैं। अब हमें इसके विकल्प देखने हैं। हमारे पास अनुशासनात्मकता तो एक चीज है, अब इसके विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं वो हमें देखना है इस क्वेश्चन में। इसके विकल्प देखने से पहले सबसे पहले डिसिप्लिनैरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? डिसिप्लिनैरिटी का मतलब होता है किसी एक विशेष अनुशासन के साथ जुड़ना, उसकी जो अनुशासन में रिसर्च वगैरह करने की विधियां हैं, अनुशासन की फील्ड हैं, उस अनुशासन में जो फैक्ट हैं उनकी नॉलेज लेना, परिभाषा वगैरह को जानना, वो जो एक्सपर्टीज होती है उसके लिए हम डिसिप्लिनैरिटी वर्ड का यूज करते हैं। डिसिप्लिनैरिटी शब्द का प्रयोग कब होता है? जब हम किसी एक अनुशासन के साथ जुड़ते हैं, किसी विशेष अनुशासन, तो आप जानते हैं ना, पिछली क्लास में हमने अनुशासन या डिसिप्लिन को अच्छे से समझ लिया था। क्या होता है, जब हम जो हमारा यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज होते हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स वगैरह ये अलग अलग सब्जेक्ट है, जब हम इन्हें पढ़ते हैं, इनमें रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उसके लिए हम डिसिप्लिन वर्ड का यूज करते हैं। उसे हम डिसिप्लिन कह देते हैं कि मैं डिसिप्लिन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, या जो हमारा बायोलॉजी है इस डिसिप्लिन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो हम जो हायर एजुकेशन है उसमें सब्जेक्ट न बोलकर डिसिप्लिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उन सब्जेक्ट में रिसर्च वगैरह करते हैं। तो डिसिप्लिन हमारा डायरेक्ट रिसर्च वगैरह को, डीप स्टडी वगैरह को दर्शाता है। तो अब डिसिप्लिनैरिटी क्या होता है? अलग अलग हमारे पास डिसिप्लिन है, उन डिसिप्लिन्स की अपनी रिसर्च करने की विधियां हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी उनकी अलग है, अपनी विशेष है, उनका फील्ड अलग है। तो किसी एक विशेष डिसिप्लिन की रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ना, रिसर्च मेथड की जो विधियां उन्हें पढ़ना, फील्ड वगैरह उसकी डेफिनेशन वगैरह उन्हें पढ़ना, उन्हें अच्छे से समझना, उससे हम डिसिप्लिनैरिटी बोलते हैं। अब डिसिप्लिनैरिटी किसी एक विशेष अनुशासन या डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ होता है। ये एक अनुशासन की सीमाओं को क्रॉस नहीं करता। अगर हम किसी एक विशेष अनुशासन के साथ जुड़ते हैं, उसकी जो अनुशासन की विधियां वगैरह हैं उन्हें सीखते हैं, और उस विशेष अनुशासन में रहकर, उसकी सीमाओं में रहकर ही रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उसके लिए हम डिसिप्लिनैरिटी वर्ड का यूज करते हैं। मतलब हम अपने अनुशासन की सीमाओं को पार नहीं कर रहे। लेकिन एक तरीका तो हमारे पास रिसर्च करने का ये हो गया, डिसिप्लिनरी अप्रोच इसे हम बोलते हैं, या डिसिप्लिनैरिटी भी कह देते हैं, कि हम अपने अनुशासन को पढ़ रहे हैं और उसी में रिसर्च कर रहे हैं, उसकी सीमाओं में रहते हुए ही। उदाहरण, अगर हम हिस्ट्री डिसिप्लिन से कुछ कोर्स कर रहे हैं, या हिस्ट्री डिसिप्लिन में हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस की जाकर रिसर्च वगैरह करेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट को इकट्ठा करके। हम हिस्ट्री डिसिप्लिन से जुड़े हुए हैं और उसी डिसिप्लिन की सीमाओं में रहकर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। ये क्या हुआ? डिसिप्लिनैरिटी हुआ, या फिर डिसिप्लिनरी अप्रोच हुआ। ठीक है। अब इसके विकल्प कौन कौन से हैं? एक अप्रोच तो हमारे पास ये हो गए, डिसिप्लिनैरिटी या डिसिप्लिनरी अप्रोच, कि हम एक अनुशासन की विधियों को सीखेंगे और उसी अनुशासन की सीमाओं में रहते हुए कोई रिसर्च करेंगे। अब इसके विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं? अब इसके ऑल्टरनेटिव हमारे पास ये तीन हैं। इनमें हम क्या करते हैं, उस अनुशासन की सीमाओं को पार करते हुए दूसरे अनुशासन के साथ जुड़ते हैं और उनकी सहायता लेकर अपनी रिसर्च पूरी करते हैं। ठीक है। तो जो अनुशासनात्मकता, खतरनाक वर्ड होते हैं हिंदी के। तो डिसिप्लिनैरिटी जो होता है ना, ये डिसिप्लिनैरिटी के जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसका डायरेक्ट मीनिंग अगर मैं निकालूं तो क्या होता है? ज्ञान की खोज के लिए किसी एक अनुशासन की सीमाओं को पार करके दूसरे अनुशासनों का सहारा लेना।
यह लचीलेपन और व्यापकता को बढ़ाता है और जटिल समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अध्ययन क्षेत्र के विकल्प एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें हम बहुत से अनुशासनों का एक साथ प्रयोग करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। तो एक तो चीज हुई हमारे पास डिसिप्लिनैरिटी, उसमें हम एक डिसिप्लिन की जो रिसर्च मेथड वगैरह होते हैं उसे सीख रहे हैं और उसी डिसिप्लिन की सीमाओं में रहते हुए रिसर्च कर रहे हैं। अब कुछ होते हैं डिसिप्लिनैरिटी के ऑल्टरनेटिव्स। अब एक तो ये चीज हमारे पास हो गई, अब इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं? वे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, अपनी जो रिसर्च की सीमाएं हैं, अपना जो डिसिप्लिन है, हमारा रिसर्च फील्ड है, डिसिप्लिन है, उसकी सीमाओं को क्रॉस करके दूसरे डिसिप्लिन के पास जाएंगे, उसकी भी हेल्प लेंगे, उसकी भी स्टडी करेंगे। मतलब अपने डिसिप्लिन की जो लिमिटेशंस हैं उससे बाहर निकलना ऑल्टरनेटिव्स ऑफ डिसिप्लिनैरिटी कहलाता है। अब जो अनुशासनात्मकता के विकल्प हैं उनमें 3 विकल्प, ये टोटल 3 विकल्प हमारे पास हैं, पेपर में भी आपको ये 3 ही लिख कर आने हैं। अंतर्विषयक, बहुविषयक, पार अनुशासनात्मक। अब हिंदी में अलग अलग लिख देते हैं, देखो इंग्लिश में आपको यही देखने के लिए मिलेगा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच और ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी जो अप्रोच होती है हमारी, अब इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहला है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है, हम अपने अनुशासन की सीमाओं को क्रॉस करते हुए किसी दूसरे अनुशासन में जो रिसर्च वगैरह हुई हैं या उसमें जो विधियां वगैरह हैं उनकी भी हेल्प लेते हैं। मतलब हम अपने अनुशासन, अपना जो हमारा डिसिप्लिन है उसे क्रॉस करके जो दूसरे डिसिप्लिन्स हैं उनकी भी हेल्प लेते हैं अपनी रिसर्च में और अपनी रिसर्च को पूरा करते हैं। मान लेते हैं मैं फिजिक्स डिसिप्लिन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, फिजिक्स में मैं कोई रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ। अब मुझे उसमें रिसर्च में किसी एक ऐसे टॉपिक की जरूरत पड़ी है, उस रिसर्च को पूरा करने के लिए मैंने केमिस्ट्री के कुछ फैक्ट उठाए, केमिस्ट्री में जो रिसर्च हुई थी उनकी हेल्प ली, या केमिस्ट्री की जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसकी हेल्प ली, केमिस्ट्री की जो रिसर्च करने की विधियां थी उनकी हेल्प ली और अपने रिसर्च को पूरा किया। ये क्या हुआ, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हुआ। मतलब मैं अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं अपने डिसिप्लिन की सीमा को क्रॉस करके दूसरे डिसिप्लिन्स की हेल्प ले रहा हूँ। जैसे अगर मेरे पास कोई बीमार आदमी आया, कोई रोगी आया है मेरे पास, उसकी बीमारी को मुझे ठीक करना है या उसकी किसी बीमारी से संबंधित मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो वो किस फील्ड में होगी, बायोलॉजी में होगी। लेकिन उसमें इक्वेशंस वगैरह भी तो करनी पड़ेंगी ना, मुझे केमिकल वगैरह का यूज करना पड़ेगा दवाइयाँ बनाने के लिए। तो जब मैं बायोलॉजी में रिसर्च करूंगा किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, साथ में मुझे केमिस्ट्री की जो रिसर्च चीज़ है, केमिस्ट्री का जो फील्ड है उसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब मैं बायोलॉजी डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ हूँ, बायोलॉजी में मैं रिसर्च कर रहा हूँ अपने फील्ड में, लेकिन साथ में मैं केमिस्ट्री की फैक्ट भी यूज कर रहा हूँ। केमिस्ट्री जो डिसिप्लिन है उसकी फैक्ट, उसके फील्ड ऑफ स्टडी, उसके रिसर्च मेथड्स या उसमें जो रिसर्च करने के बाद आउटकमिंग्स आई हैं उनका यूज कर रहा हूँ। मतलब दूसरे किसी भी डिसिप्लिन की मैं हेल्प ले रहा हूँ, उसमें भी हल्का उसकी रिसर्च चीज का या उसकी भी मैं हेल्प ले रहा हूँ अपनी रिसर्च को पूरा करने में। इसे हम बोलेंगे अंतर्विषयक उपागम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। आई बात समझ में? अब देखो जो इंटरडिसिप्लिनरी शब्द है ये इंटर प्लस डिसिप्लिन से बना है। इंटर का मतलब होता है एक से ज्यादा। हम हमेशा इंटर का यूज जब भी करते हैं एक से ज़्यादा के लिए करते हैं। जैसे इंटरव्यू, मतलब उसमें 2 लोग होते हैं, एक इंटरव्यू करने वाला, एक जिसका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू, तो इंटर का मतलब एक से ज़्यादा के लिए होता है। डिसिप्लिन तो आप जानते ही हैं। तो जब एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के मध्यम संबंध स्थापित कर लेते हैं उसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इस प्रकार जो हमारे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होते हैं उसमें हम अपने अनुशासन की सीमाओं को पार करके दूसरे अनुशासनों का भी अध्ययन करते हैं और अपने शोध में उनकी भी सहायता लेते हैं। अतः अंतर्विषयक उपागम एक ऐसा दृष्टिकोण है जो 2 या 2 से अधिक अनुशासनों को एक साथ लाकर एकीकृत विधियों और विचारों को विकसित करता है, वह ज्ञान व समझ का निर्माण करता है। जब कोई शोधकर्ता अपने विषय क्षेत्र या रिसर्च फील्ड, अपने रिसर्च फील्ड की अनुशासन, जो उसका रिसर्च फील्ड है या अनुशासन कहें या आप डिसिप्लिन कहें, जो भी आप कहना चाहें, उसकी सीमाओं को पार करके दूसरे अध्ययन क्षेत्रों का सहारा लेते हुए अपनी समस्या का समाधान करता है, इसे ही हम अंतर्विषयक उपागम कहते हैं।
इसमें कोई शोधकर्ता बहुत से अनुशासनों पर एक साथ कार्य करता है। जैसे अगर हम किसी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं तो उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करेंगे। हम कभी भी एक फील्ड में रिसर्च करते हुए बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ सकते पूरी तरह से। जैसे कोई बीमारी है हैजा मान लो, कोई भी मान लो, उसका इलाज ढूंढ रहे हैं हम, तो साथ में हमें अपने डिसिप्लिन से बाहर जाना पड़ेगा, केमिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिसर्चेज वगैरह उसमें इक्वेशंस वगैरह होंगी, केमिकल का खेल होगा। इसके अलावा हमें साथ में जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि हम मशीन वगैरह का निर्माण करेंगे कि टेस्ट कैसे होगा उसका, कोई एक मशीन का निर्माण करेंगे, अगर इस बीमारी में ऑक्सीजन की कमी पड़ी ऑक्सीजन कैसे देंगे हम, तो मशीनों का हेल्प भी तो लेते हैं हम बीमारी को ठीक करने में काफ़ी सारी। तो अगर रोगियों को किसी रोग को ठीक करने का हम कोई रिसर्च कर रहे हैं उसमें हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज करेंगे और बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स हैं उनकी हेल्प लेकर अपने रिसर्च को पूरा करेंगे। या फिर एक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, जैसे हमारा ऑक्सीजन घट रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब इस समस्या को दूर करना है, हमें पर्यावरण को अपने सुधारना है। ये हमारा रिसर्च का एक टॉपिक है। अब ये टॉपिक किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है? आप एसएसटी कह सकते हैं, एसएसटी से जुड़ा हुआ है ना, ये तो पर्यावरण अध्ययन हमारा एसएसटी से मान लीजिए आप इसे। तो अब हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के सॉल्यूशन के लिए हम प्रॉपर एक फील्ड में ही नहीं रह सकते, हमें अलग अलग जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे जीव विज्ञान है, जो जीव विज्ञान हमारा बायोलॉजी है, वो क्या क्या कहता है पर, क्योंकि उसमें बॉटनी वगैरह आती है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, ये चीज़ें हम उससे लेंगे। रसायन विज्ञान से केमिकल वगैरह कैसे रिएक्शन होती है, पानी में कुछ घुल गया जिसने कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर दी, जिससे धुआं कैसे निकलता है, कैसे हम उस धुएं को कंट्रोल कर सकते हैं। भूगोल से हम अपनी उसे समझेंगे पर्यावरण को, इसका पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बारिश कैसे पोल्यूशन कम कर देती है, हमारे पर्यावरण के सुधार में मदद करती है। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे जो डिसिप्लिन्स हैं उनकी हेल्प लेकर अपने रिसर्च को पूरा करेंगे। तो रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिकित्सा, नर्सिंग, मनोविज्ञान, सामाजिक जो समाजशास्त्र या जो हमारे सामाजिक अध्ययन के विषय हैं उन सब का प्रयोग करते हैं हम, क्योंकि रोगियों का जब हम इलाज करते हैं साथ में मनोविज्ञान को भी लेते हैं। और मनोविज्ञान एक एसएसटी का सब्जेक्ट होता है, एसएसटी का मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान, क्योंकि उसमें हम रोगियों को कहते हैं कि टेंशन मत लो, टेंशन लोगे तो आप बीमारी बढ़ेगी, तो साइकोलॉजी तो है ही उसमें। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च में अपने जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, उसकी सीमाओं को पार कर दूसरे डिसिप्लिन्स की हेल्प लेते हैं और अपनी रिसर्च को पूरा करते हैं, तो हमारा जो ये अप्रोच है उस अप्रोच को कहेंगे हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है। अब एक दूसरा हमारा ऑल्टरनेटिव होता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, अब इसमें क्या होता है, बहुविषयक उपागम। इसमें क्या होता है, देखो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में इसमें भी ये होता है, हम अपने अनुशासन की, जब हम किसी उसमें अनुशासन में रिसर्च करते हैं तो हम दूसरे अनुशासनों का सहारा लेते हैं, इसमें भी यही होता है। लेकिन इसमें हम अपने अनुशासन की सीमाओं को पार नहीं करते। अपने अनुशासन की सीमाओं को पार किए बिना अगर हम दूसरे अनुशासनों का सहारा लेते हैं अपने रिसर्च में, उसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं, बहुविषयक उपागम बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं किसी बीमारी पर काम कर रहा हूँ, उस बायोलॉजी में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे कुछ केमिस्ट्री वगैरह की ज़रूरत पड़ी, केमिस्ट्री के फैक्ट की ज़रूरत पड़ी, तो मैं एक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट को लेकर आ जाता हूँ जिसकी जो डिसिप्लिन है वो केमिस्ट्री है। मैं उसे कहता हूँ भाई ये सब दिक्कतें हैं, अब तू बता तो इसमें क्या कर सकता है। तो केमिस्ट्री, जिसका केमिस्ट्री डिसिप्लिन है, वो अपने उसमें डिसिप्लिन में रिसर्च वगैरह करेगा और उसे मुझे बताएगा कि भाई एज ए केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री डिसिप्लिन है वो आपकी इस फील्ड में इस तरह से मदद कर सकता है। साथ में अगर मुझे फिजिक्स के कुछ फैक्ट की जरूरत पड़ी तो मैं फिजिक्स के एक्सपर्ट को लेकर आऊँगा, वो मेरी हेल्प करेगा। अब देखो मैंने अपनी रिसर्च में अलग अलग डिसिप्लिन्स का हेल्प ली, लेकिन मैंने अपने डिसिप्लिन की सीमाओं को क्रॉस नहीं किया, मैं अपने ही डिसिप्लिन में रिसर्च कर रहा हूँ। अगर मुझे दूसरे डिसिप्लिन की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं खुद उस डिसिप्लिन में जाकर उसकी स्टडी करके उसमें जो मेरे काम की चीज़ है वो नहीं लेकर आ रहा, मैं उस डिसिप्लिन के एक्सपर्ट को ला रहा हूँ, वो खुद रिसर्च करके मुझे बता रहा है कि भाई जो फिजिक्स डिसिप्लिन है वो आपकी इस रिसर्च में ये मदद कर सकता है।
आई बात समझ में। अगर हमारे पर्यावरण, अब पर्यावरण वाला मुद्दा ले लेते हैं वही, अगर हमारे पर्यावरण में दिक्कतें हैं और हम पर्यावरण की जो ये दिक्कतें हैं इन दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं, इन दिक्कतों को दूर करने के लिए अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स को बैठा देते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन के एक्सपर्ट्स को बैठा देते हैं एक जगह पर, और उन्हें कहते हैं बताओ भाई तुम इस समस्या के समाधान में क्या सहायता कर सकते हो, तो ये जो अप्रोच होगी ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गई। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुविषयक उपागम। जैसे पर्यावरण परिवर्तन की समस्या है तो मैं ऐसे खड़ा हो गया कि भाई पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, मुझे रोकना है, बताओ तुम क्या कर सकते हो। तो जो फिजिक्स, जिसका फिजिक्स डिसिप्लिन है वो बताएगा मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ। केमिस्ट्री डिसिप्लिन वाला एक्सपर्ट बताएगा मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ। जो हमारा एसएसटी है, एसएसटी डिसिप्लिन वाला, ज्योग्राफी वगैरह, साइकोलॉजी वाला, सब अपने अपने बताएंगे कि मैं आपकी पर्यावरण ठीक करने में ये मदद कर सकता हूँ, या जो मेरा डिसिप्लिन है आपकी इस समस्या के समाधान में ये मदद कर सकता है। तो मैं सबको टास्क दूंगा, वे उस टास्क पर रिसर्च करेंगे और अपने डिसिप्लिन में रिसर्च करके एक आउटकम दे देंगे कि हम आपकी इस समस्या के समाधान में ये मदद कर सकते हैं। तो ये जो अप्रोच हुई इसे हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें सब एक्सपर्ट अपने अपने डिसिप्लिन से जुड़े हुए होते हैं और अपने अपने डिसिप्लिन में रिसर्च करके समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। बहुविषयक उपागम में भी अंतर्विषयक उपागम की भांति समस्या का समाधान करने के लिए दूसरे अनुशासनों का सहारा लिया जाता है, लेकिन इसमें कोई शोधकर्ता अपने अनुशासन की सीमाओं को पार नहीं करता और न ही इसमें विभिन्न अनुशासनों में आपसी मेलजोल व अंतःक्रिया होती है। ये बात आई ना समझ में? कोई भी रिसर्चर अपने डिसिप्लिन की लिमिटेशंस को या उसकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, और न ही इसमें जो बहुत सारे डिसिप्लिन है उनमें आपसी अंतःक्रिया होगी, जैसे हमारे इंटर डिसिप्लिन में होता था। इसमें बहुत सारे अनुशासनों में आपसी अंतःक्रिया हो रही थी। देखो, अगर मेरी ये समस्या है, इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं थोड़ा सा ये डिसिप्लिन यूज करता हूँ, लेकिन इनमें ये देखो थोड़ी थोड़ी अंतःक्रिया हो रही है, क्योंकि मैं खुद उस डिसिप्लिन में जा रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, और जो मेरे काम की चीज़ें मैं वो निकाल के ला रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, अपने डिसिप्लिन की सीमाओं को क्रॉस कर रहा हूँ, जिससे विभिन्न डिसिप्लिन में अंतःक्रिया हो रही है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग डिसिप्लिन के जो रिसर्चर हैं, अलग अलग डिसिप्लिन के जो रिसर्चर हैं, वे अपने अपने डिसिप्लिन में रिसर्च कर रहे हैं और किसी समस्या के समाधान में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुविषयक उपागम में अलग अलग अनुशासनों के जो विशेषज्ञ हैं वे आपस में बैठकर किसी समस्या पर कार्य करते हैं और अपने अनुशासन के क्षेत्र में रहते हुए अपने ज्ञान के आधार पर उस समस्या के समाधान में अपना सहयोग देने का प्रयास करते हैं। अतः बहुविषयक उपागम एक ऐसा दृष्टिकोण है जो समस्या समाधान में विभिन्न विषयों के ज्ञान को अलग अलग रखते हुए भी उन्हें एक साथ लेकर आ जाता है। इसमें हम एक रिसर्च में अलग अलग विषयों के ज्ञान को अलग अलग रखते हुए भी एक साथ रख देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो, पर्यावरण परिवर्तन की समस्या है, अब इसके समाधान में भूगोल, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, राजनीति है, आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए विशेषज्ञ आपस में बैठते हैं और अपने अपने क्षेत्र, अपने अपनी सीमाओं में रहते हुए पर्यावरण परिवर्तन की समस्या के समाधान पर अपने अपने विचार देते हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हुआ, क्योंकि जो भूगोल वाला है, जिसका डिसिप्लिन भूगोल है, वो अपने क्षेत्र में जो रिसर्च वगैरह हुई है या अपने क्षेत्र में रिसर्च करके इस समस्या के समाधान में क्या योगदान दे सकता है वो कहेगा। समाजशास्त्र वाला अपनी बताएगा, सांख्यिकी वाला अपने आंकड़े देगा कि इस देश में ऐसा ऐसा हुआ था, मतलब स्टैटिस्टिक्स वगैरह के बारे में बताएगा, इस तरह से हमने प्रयास, किसी देश ने प्रयास किया था तो इतना परिवर्तन आया था, या इतने साल में इस गति से हमारा पर्यावरण खराब हुआ है, और पिछले 5 साल में इस गति से कार्बन डाइऑक्साइड इतनी पर खराब कर रही है, तो अपने आंकड़े वगैरह देगा। राजनीति वाला अपना बताएगा कि भाई हम इसमें सरकार में रहते हुए किस तरह से पर्यावरण परिवर्तन पर रोक लगा सकते हैं। तकनीकी वाला अपना बताएगा कि हम कैसा तकनीकी उपकरण का निर्माण कर सकते हैं जो पर्यावरण परिवर्तन को रोकने में हमारी मदद करे। इसके अलावा शैक्षिक समस्या को मान लो, शैक्षिक समस्या हमारे जीवन में है, हम अपनी शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, तो उस शिक्षा में सुधार करने के लिए हम काफ़ी सारे एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं। भाई तकनीकी वाला तू बता नया उपकरण कौन सा बना सकता है हमारी शिक्षा बेहतर हो जाए। मनोविज्ञान वाले से पूछते हैं तू बता मनोविज्ञान में कौन सा नया रिसर्च हुई है जो हमारी शिक्षा को और बेहतर बना सकती है। उसके अलावा समाजशास्त्र से पूछते हैं, समाजशास्त्री से, या फिर हमारा मनोवैज्ञानिक से भी पूछते हैं। तो सबकी सलाह लेते हैं और उनके आधार पर अपनी शिक्षा की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये क्या हुआ, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हुआ।
नेक्स्ट है हमारा पार अनुशासनात्मक उपागम, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब ये क्या होता है, देखो हमने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ी थी अभी। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है, एक रिसर्चर अपने डिसिप्लिन की बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरे डिसिप्लिन में जाता है, उसमें स्टडी वगैरह करके अपने काम की चीज़ लेकर आता है और अपने डिसिप्लिन उसमें अपने रिसर्च में यूज करता है और अपनी रिसर्च कंप्लीट करता है। मतलब हम अपने डिसिप्लिन की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे बहुत सारे डिसिप्लिन की हेल्प लेते हैं। लेकिन अगर वो जो हेल्प ले रहे हैं हम वो बहुत ज़्यादा लेने लगे, अपने डिसिप्लिन जो हमारा मेन डिसिप्लिन है उसकी हेल्प कम ले रहे हैं, हम दूसरे डिसिप्लिन की हेल्प ज़्यादा ले रहे हैं, इससे क्या होगा, एक ग्रुप बन जाएगा बहुत सारे डिसिप्लिन का, वे एक साथ आपस में गुथे हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं और उन डिसिप्लिन पर रिसर्च हो रही है, तो उसे ही हम बोलेंगे ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें क्या होता है, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच में जो रिसर्चर होता है वो अपने डिसिप्लिन की सीमाओं को क्रॉस करके दूसरे डिसिप्लिन में जाता है, एक में जाएगा, एक से ज़्यादा में भी जा सकता है, लेकिन वो उन डिसिप्लिन्स का यूज इतना ज़्यादा करता है कि हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो जो रिसर्चर है उसका मेन डिसिप्लिन कौन सा है, वे आपस में बिल्कुल इस तरह से गुथ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब जो ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है इसका यूज हम महामारी वगैरह के संकट के टाइम पर करते हैं, जब कोई आपदा वगैरह आ जाती है, कोई संकट वगैरह आ जाता है, जैसे कोरोना आया था ना, तो कोरोना में जो रिसर्च कर रहे थे उसकी दवाई ढूंढ रहे थे, या कोरोना से इतनी सारी मौतें हो रही हैं, उन मौतों को रोकना है हमें, उस समस्या के समाधान में जो रिसर्चर लगे हुए थे वे इस तरह से लगते हैं रिसर्च में, वे भूल जाते हैं कि हमारा मेन फील्ड कौन सा है। बायोलॉजी से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी कि भाई एक तरीका है, जिस मशीन है इसके द्वारा हम उस कोरोना के जो वायरस है उसे बाहर निकाल सकते हैं, तो वे पूरा मशीन में लग जाएंगे रिसर्चर, भाई केमिस्ट्री की इस तरह से हम इसको समाधान कर सकते हैं, कोरोना को मार सकते हैं, तो वे पूरा केमिस्ट्री में लग जाएंगे। जो उन्होंने पहले बायोलॉजी के फैक्ट वगैरह पढ़े थे मशीनरी के, टेक्नोलॉजी के, वे हल्का हल्का सा लेंगे में। तो इस तरह से अगर समस्या के समाधान में हम बहुत सारे जो हमारे डिसिप्लिन्स हैं उनका एक साथ यूज करते हैं, बिल्कुल हम ये भूल जाते हैं हमारा मेन डिसिप्लिन कौन सा है, हम ये नहीं बता सकते जो रिसर्च हो रही है मेन डिसिप्लिन किस पे हो रही है, क्योंकि हम इस तरह से दूसरे डिसिप्लिन का यूज कर रहे हैं। वे सारे डिसिप्लिन देखो आपस में गुथ गए हैं, बिल्कुल पूरे आपस में समा गए हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। पार अनुशासनात्मक उपागम में समस्या समाधान की प्रक्रिया में किसी एक अनुशासन की सीमाओं को पूरी तरह से पार करते हुए हम दूसरे अनुशासनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं। अब अपने अनुशासन की सीमाओं से ही बाहर निकल जाते हैं पूरा हम। इंटरडिसिप्लिनरी में क्या था, हम अपने अनुशासन में रहते हुए दूसरे अनुशासनों का थोड़ा थोड़ा सा यूज करते हैं। और ट्रांस डिसिप्लिनरी में क्या हो रहा है, मैं अपने अनुशासन की सीमाओं से पूरा बाहर चला गया हूँ और पूरा दूसरे अनुशासन का यूज कर रहा हूँ, अपना मैंने पीछे छोड़ दिया, अपने में से थोड़ा सा ले रहा हूँ अगर मुझे जरूरत पड़ रही है। ये पार अनुशासनात्मक है, अर्थात इसमें बहुत से अनुशासनों का पूर्ण रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात बहुत से अनुशासनों को आपस में मिला दिया जाता है। इसकी प्रकृति समग्राकार होती है, गेस्टाल्टवाद थ्योरी पे आधारित है। गेस्टाल्टिज्म आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप आगे पढ़ लेंगे बीएड के बाद सीटेट यूपीटेट में, तो गेस्टाल्टिज्म पर बेस्ड होता है। यह अंतःविषय उपागम से बहुत अधिक व्यापक होता है। पार अनुशासनात्मक उपागम किसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न अनुशासनों को पूर्ण रूप से एक साथ मिला दिया जाता है। जो पार अनुशासनात्मक उपागम है उसमें किसी बड़ी समस्या, देखो मैंने कहा था ना कोई संकट वगैरह आ जाता है, तो बड़ी समस्या के समाधान के लिए बहुत से अनुशासनों को एक साथ मिला दिया जाता है इसमें, तथा वास्तविक जगत से संबंधित किसी समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। इसके साथ ही इसमें वास्तविक दुनिया की समस्याओं और सामाजिक संदर्भों को समझने के लिए अनुशासन की सीमाओं को पार करके सामुदायिक ज्ञान को भी एकीकृत कर दिया जाता है। तो देखो ये तो एडिशनल बात है, अगर आप याद रखना चाहते हैं याद रख सकते हैं। जो ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच है इसमें हम बहुत से अनुशासनों को तो आपस में मिला देते हैं, लेकिन साथ ही अनुशासनों को छोड़कर अगर प्रत्यक्ष रूप से हम व्यवहारिक जनता पर हमें कोई प्रयोग करना पड़ रहा है या रिजल्ट देखना पड़ रहा है, तो हम जो सामुदायिक हमारा ज्ञान है, समुदाय की जनरल नॉलेज है, समुदाय है, उस समुदाय को मिला देते हैं इसमें हम। जैसे उससे कोरोना आया था, रिसर्च वगैरह कर रहे थे, तो कोई भी रिजल्ट निकलता था तो डायरेक्ट उसे अप्लाई करते थे, देखते थे क्या है समुदाय के, क्या रिएक्शन आ रहे हैं, लोगों के क्या रिएक्शन है, क्या मांग है, तो हम समुदाय को मिला देते हैं इसमें। रिसर्च के जो अलग अलग डिसिप्लिन है उन्हें तो मिलाते ही हैं, कई बार क्या होता है जो हमारे पीपल हैं, समुदाय हैं,
समुदाय का ज्ञान है उसे भी हम जोड़ लेते हैं इसमें। जैसे किसी आपदा, प्रकोप या युद्ध की स्थिति में विभिन्न संस्थान आपस में मिलकर कार्य करते हैं, तो ये क्या है, ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच है। या कोरोना जैसा कोई समस्या आ गई, तो ऐसी स्थिति में सभी अनुशासन एक साथ मिलकर बिल्कुल गुथकर एक दूसरे से उसके समाधान में लग जाएंगे, ये क्या हुआ, ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच हुआ। तो ये 4 अप्रोचेज हमने पढ़ी, समझ में आई बात, ये 4 अप्रोचेज हमने पढ़ी। डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है, इसमें हम एक ही अनुशासन की सीमाओं में रहते हैं, उसी सीमाओं में रहते हुए उसी अनुशासन की जो रिसर्च करने की विधियां हैं उनका यूज करते हुए और उन्हीं का यूज करके हम कोई रिसर्च करते हैं। जैसे हम साइकोलॉजी, जैसे हम जो हमारा साइकोलॉजी अनुशासन है, साइकोलॉजी, यार अनुशासन को भूल गया, डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी डिसिप्लिन है, उसकी अपनी रिसर्च करने की विधियां हैं कि हम बच्चों का अवलोकन करेंगे या दूसरे का अवलोकन करेंगे, जैसी उसकी खुद की विधियां हैं। क्वेश्चन भी होता है उसमें रिसर्च करने के, सब जो अलग अलग जो डिसिप्लिन है उनकी रिसर्च करने के मेथड अलग अलग होते हैं, कुछ के आपस में सिमिलर भी होते हैं। तो जो हमारा साइकोलॉजी है उसमें हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसकी जो रिसर्च करने की विधियां हैं, उसका जो फील्ड है उसी में रहते हुए उन विधियों का प्रयोग करते हुए उसी के बारे में कोई हम रिसर्च करते हैं, वो डिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो ये हुआ हमारा डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब होता है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब इंटरडिसिप्लिनरी में हमने क्या पढ़ा, हम अपने अनुशासन की सीमाओं को क्रॉस करते हुए दूसरे अनुशासन में जाते हैं और उस अनुशासन का हेल्प लेते हैं अपने रिसर्च को पूरा करने में। मतलब हम अपने रिसर्च फील्ड में रहते हुए कि हमारा जो अनुशासन है उसकी सीमाओं को क्रॉस करके दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं उनकी हेल्प लेकर अपने रिसर्च को पूरा करेंगे। एक होता है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या होता है, हम अलग अलग अनुशासन को एक साथ लाते हैं लेकिन अलग रखते हुए। अलग अलग अनुशासन के जो एक्सपर्ट हैं वे बैठेंगे और अपने अपने फील्ड में रिसर्च करेंगे और उस समस्या के समाधान में अपना योगदान देंगे। ट्रांस डिसिप्लिनरी क्या होता है, ट्रांस डिसिप्लिनरी में हम बहुत से अनुशासनों को आपस में एक साथ मिला देते हैं, एकीकृत उपागम भी बोलते हैं इसे। पूरा ये एकीकृत हो जाता है, इसमें हम ये नहीं पहचान सकते कौन से अनुशासन की रिसर्च हो रही है, हम कौन से पर काम कर रहे हैं, बहुत से अनुशासन आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं आपके पेपर में, या तो आपसे पूछ लेंगे कि अध्ययन क्षेत्र के जो विकल्प हैं उन सब पर टिप्पणी लिखिए, या उनके नाम आपसे पूछ लेंगे कि जैसे डिसिप्लिनैरिटी क्या होता है और ऑल्टरनेटिव जो होते हैं हमारे डिसिप्लिनैरिटी के उन्हें बता दीजिए। जैसे इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, ये क्या होता है इन्हें बता दीजिए। इस तरह से इसके साथ में एक चीज़ और आती है सब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ विषय। विषय तो अगर क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा आता है कि विषय के बारे में बताइए, अंतर अध्ययन क्षेत्र, बहु अध्ययन क्षेत्र और दूरस्थ अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताइए, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, देखो हिंदी में नाम कुछ भी लिख देते हैं जो उनकी मर्जी होती है, लेकिन इंग्लिश में एक बार पढ़ लेना आप। तो विषय में आपको पता है क्या लिखना है, विषय में आपको वही लिखना है, ये वाला डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये डिसिप्लिनरी अप्रोच लिखना है। विषय का मतलब यहाँ पर है हम एक फील्ड में रहते हुए उसी की विधियों का प्रयोग करके उसी में रिसर्च कर रहे हैं, अपने फील्ड की सीमाओं को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो मेरी बातें आप सारी यहाँ पर लिखेंगे, बाकी इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। बाकी अगर जो बच्चे नोट्स वगैरह क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपकी यूनिवर्सिटी के नोट्स की। प्रॉपर जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।